हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा एमबी इंटरनेशनल स्कूल से। और आज हम पढ़ेंगे अगला पाठ, हमारा पाठ 17 विद्याया बुद्धि उत्तमम। विद्या से बुद्धि उत्तम है। विद्याया बुद्धि उत्तमम, विद्या से बुद्धि उत्तम है। कहने का मतलब है कि आपने विद्यार्थी जो किताबी पुस्तकी ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन आपके सामने अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए और आप जानबूझकर भी कि परिस्थिति में मैं फंस जाऊंगा, तो आप अपने विद्या का, ठीक है हाँ विद्या आपने प्राप्त की, लेकिन आपकी बुद्धि का प्रयोग भी उस समय उचित है। तो उसी से संबंधित हम एक कहानी पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पर विद्या को बुद्धि से श्रेष्ठ बताया नहीं गया है, बुद्धि को ही श्रेष्ठ बताया गया है। कस्मिंश्चित् स्थाने चत्वारो ब्राह्मण कुमारा परस्परम मित्र भावेन वसंती स्म। कस्मिंश्चित् किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण कुमार परस्पर मित्र भाव से रहते थे, आपस में गहरे मित्र थे, वो साथ में रहते थे किसी गांव में। तेषां त्रये शास्त्रेषु पारंगता, तेषां वे लोग तीनों शास्त्रों में पारंगत थे, उन्होंने सभी शास्त्रों का ज्ञान था, परंतु बुद्धि रहिता आसन, लेकिन वो बुद्धि से रहित थे। उन्होंने शास्त्रों का सब ज्ञान तो कर लिया था, लेकिन वो बुद्धि से रहित थे। उनके अंदर सोचने समझने की इतनी क्षमता नहीं थी कि क्या अच्छा है क्या बुरा, वो बुद्धि से रहित थे। एकस्तु बुद्धिमान केवलम शास्त्र विमुख, लेकिन वो जो 4 थे उनमें से 3 तो शास्त्र के ज्ञाता थे, लेकिन उनमें जो एक था वो बुद्धिमान था, केवल शास्त्र से विमुख था, उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान था। एकदा ते अचिंत्य, एकदा ते, एक दिन उन्होंने सोचा, क्या सोचा? क गुण विद्याया एन देशांतरम गत्वा धनार्जनम न कृतम। कह गुण विद्याया, ऐसी विद्या का क्या गुण, क्या मतलब ऐसी विद्या का जिसको हम दूसरे देश में जाकर के उससे हम धन प्राप्ति नहीं कर सके, तो फिर ऐसी विद्या में जो हमने प्राप्त की उससे क्या मतलब ऐसी विद्या का? तत् वयम पूर्व देशम चले, ऐसा उन्होंने सोचा और फिर क्या निश्चय किया कि उसके पश्चात कि हम सबको पूर्व देश में चलना चाहिए, मतलब दूसरे देश में चलना चाहिए। तथा कृते मार्गे ज्येष्ठ अवदत्, तो वो मार्ग में जो 4 थे उनमें सबसे ज्येष्ठ मतलब बड़ा, उनमें सबसे बड़ा जो था मित्र वो बोला, अवदत् बोला, अहो अरे अस्माकम एकः चतुर्थ शास्त्र विमुख केवलम बुद्धिमान। अब वो देखो जो चौथा व्यक्ति था जिसको कम ज्ञान था शास्त्रों का, लेकिन वो बहुत अधिक बुद्धिमान था, उसका मजाक बना रहे थे। क्या बोल रहे थे मजाक बनाते हुए? अरे हम में से एक जो चौथा मित्र है हमारा शास्त्र से विमुख है, केवल उसे बुद्धिमान है, उसने शास्त्रों का ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया, तो फिर वो कैसे दूसरे देश में जाके धन प्राप्ति करेगा? न तू धन अधिकम लभ्यते विद्याम विना, कि वो धन कैसे प्राप्त करेगा बिना विद्या के? वो हमारे साथ चल तो रहा है धन कमाने के लिए दूसरे देश में, लेकिन वो कैसे प्राप्त करेगा बिना विद्या की? क्योंकि शास्त्रों में पारंगत होना जरूरी है, तो वो बिना शास्त्रों के ज्ञान के कैसे धन प्राप्त करेगा? तत् स गच्छतु गृहं, तो फिर वह तुम घर चले जाओ, कि उसे घर चले जाना चाहिए। उस आपस में बात कर रहे हैं कि उसको घर चले जाना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं हमारे साथ आने का। एतस्मात् परम द्वितीयम अवदत्, एतस्मात् इसी बात पर दूसरा बोला, तो क्या बोला? परम दूसरा बोला, एवं कर्तुम उचितम न भवति, ये करना उचितम न भवति, ये करना ठीक नहीं होगा, सही नहीं होगा, क्योंकि हमारा बहुत पुराना मित्र है और हम इसको अलग कर दे अपने से, ये गलत बात है। एत एषा अस्माकं चिर मित्रम, चिर मतलब बहुत पुराना, ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही पुराना मित्र है। अतः एव आगच्छ मित्र, अतः इसलिए है मित्र तुम हमारे साथ ही चलो। अस्मद उपार्जितस्य वित्तस्य समभागी भविष्यसि, अस्मद हम सब जो धन प्राप्त करेंगे, हम सब जो अर्जित करेंगे, वित्त से जो धन, वित्त मतलब धन, वित्त से जो भी धन प्राप्त करेंगे, समभागी भविष्यति, तुम उसमें हमारे सहभागी बन जाना, मतलब हम तीनों आधा आधा थोड़ा थोड़ा अपना भाग दे देंगे, जिससे तुम्हारी आजीविका चल जाएगी। ऐसे करते करते वो बातचीत करते करके आगे बढ़ते जा रहे थे। तदा ते प्रस्थिता, तो फिर इसके बाद उन्होंने प्रस्थान कर लिया, ये निश्चय कर लिया कि चौथा भी हमारे साथ ही चलेगा। मार्गे ते त्रय विद्याया प्रशंसाम कुर्वन्ति स्म, मार्ग में वो तीनों अपनी अपनी विद्याओं की प्रशंसा, वो कहते हैं ना कुछ लोग कि अपनी अपनी भली से उसके अंदर बुद्धि नहीं है, उनको ये सही गलत का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो अपनी तारीफें करना, डींगे हाँकना बड़ी बड़ी कुछ लोगों की आदतें होती है। तो ऐसे ये लोग थे कि वो अपनी प्रशंसा की जा रहे थे अपनी विद्या की, मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वही कर सकता हूँ।
तो अपनी विद्या की प्रशंसा कर रहे थे। प्रथम उक्तवान, पहला बोला, यत विद्या सर्वतः उत्तमा भवति, कि ये विद्या तो बहुत ही उत्तम है जो उसने सीखी है, जो उस व्यक्ति ने सीख रखी कि विद्या तो बहुत ही अच्छी है। विद्या विहीना पशुवत जीवति, जो विद्या से विहीन मनुष्य है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो पशु के समान अपना जीवन जीता है। द्वितीय वदति स्म यत् यह शास्त्राणि न अधीते तस्यादर कुत्रापि न भवति। तो दूसरा क्या बोलता है, यत् स शास्त्राणि न अधीते, जिसने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, न अधीते नहीं ग्रहण किया है, तस्य आदरः, उसका आदर कुत्रापि न भवति, उसका आदर कहीं भी नहीं हो सकता है। अर्थात व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं हो तो कहीं भी सम्मान नहीं पा सकता है। तृतीयस्य कथन आसीत यत ये बुद्धि प्रशंसिते, तीसरा कहता है कि जो बुद्धि की प्रशंसा करते हैं वह मूर्ख होते हैं। जो बुद्धि की प्रशंसा करते हैं ना वो मूर्ख होते हैं। उनको अपने आप पर बहुत गर्व था, उनके अंदर बहुत अहम की भावना थी कि बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है। जो कहते हैं ना मैं तो बहुत बुद्धिशाली हूँ, मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ, वो ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। बस आपको उनका कहने का मतलब ये था कि आपको सिर्फ किताबी ज्ञान है कि आप ये रट डालो, ये अच्छे से पढ़ डालो, ये ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। चतुर्थ सुबुद्धि सर्वम श्रुत्वा अपि मौनम आचितवान, जो चौथा था उसका नाम क्या था, सुबुद्धि। आपको नाम याद रखना, जो चौथा मित्र था उसका नाम था सुबुद्धि। सु अच्छी, बुद्धि बुद्धिमान, अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति, वो चौथा सुबुद्धि सर्वम श्रुत्वा, सब कुछ सुन रहा था। वो कहते हैं ना मूर्ख अपनी सभा में बोलते रहते हैं, और जो समझदार जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो सुनते हैं, वो कम बोलते हैं, मौन रहते हैं। तो इसी तरह से जो चारों बोल रहे थे उनके वो चुपचाप सुन रहा था, उनका आचरण कर रहा था, उनके पीछे पीछे चले जा रहा था। ते एकस्मिन वने, वो एक वन से गुजरे, उस वन में मृत सिंहस्य अस्थिनि दृष्टवंत, उस वन में उन्होंने क्या देखा, एक मरा हुआ शेर देखा, उसकी अस्थियां देखी। मरा हुआ शेर था, उसकी हड्डियां इधर उधर बिखरी हुई थी, तो देखने से पता चल रहा था, उन्होंने देख लिया, ये जानकारी ले ली कि ये शेर की हड्डियां हैं। तदा प्रथम अवत, तो फिर पहला बोला, क्या बोला पहला, अहो अध्य विद्याया परीक्षा कर्तव्य। अरे उनको तो एक परीक्षण करने का उनको जरिया मिल गया था। वो बोले कि अरे अध्य विद्या, आज तो अपनी परीक्षा करनी चाहिए हमें, आज हमारी जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसकी परीक्षा हो जाए। अयम सिंह मृत तिष्ठति, ये सिंह मरा हुआ है, अस्मे सिंहाय जीवन दानम दातव्यम, इस शेर को हमें जीवन दान देना चाहिए। उनके अंदर ये सोचा उन्होंने कि हमारी विद्या की परीक्षा कैसे होगी, कि हम इस मरे हुए सिंह को जीवित कर दें, आज हमारी विद्या की परीक्षा हो जाए और हम इसको जीवन दान दे दें। दातव्यम, दा धातु तव्यत प्रत्यय, देना चाहिए, चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इत्युक्त्वा, इस प्रकार कहकर के स सिंहस्य अस्थिनि संयोजितवान, संयोजितवान इकट्ठा करना, उनको एक स्थान पर उन्होंने उस शेर की हड्डियों को एक जगह इकट्ठा किया। द्वितीय तेषु चर्म मांस रुधिर संयोजित तृतीय, पहले ने तो अस्थियों को इकट्ठा किया, दूसरे ने उसमें चर्म मांस, चमड़ी, मांस और रक्त का संचार किया, रक्त ये सब उसमें डाले अपनी विद्या के द्वारा। तृतीय यावत जीवनम संचारितुम उद्युक्तम तावत चतुर्थ सुबुद्धि उच्चे अकथयत। अब जो तीसरा जो मित्र था कि जब तक वो उसमें जीवन का, जब सब वो हड्डियां उन्होंने अस्थियों को मिला लिया, उसमें रक्त जो थे और मांस वगैरह सबका बना दिया, उसको एक ढांचा बना दिया, तो जब तीसरा उसमें जीवन का संचार करने जा रहा था, तो जो चौथा सुबुद्धि था वो जोर से बोला, एकदम से चिल्लाया, वो उच्च कथित जोर से कहा उसने, भो मित्र, अरे मित्र ये क्या करने जा रहे हो तुम, तिष्ठतु, रुक जाओ। ऐशा सिंह, वो तीनों क्या सिर्फ अपनी ना बुद्धि, उसका अपने ज्ञान का परीक्षा करना चाह रहे थे। उन्होंने ये बुद्धि नहीं लगाई कि आगे हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है, उन्होंने दूर की नहीं सोची। तो हे मित्र तुम रुक जाओ। ऐसा सिंह, ये तो शेर है, यदि ऐशा जीवती तरही सर्वे वयम मृत्यु मुखे गमिष्याम, यदि यह जीवित हो जाएगा, यदि जीवित हो जाएगा तरही तो सर्वे वयम, तो हम सब मृत्यु के मुख में चले जाएंगे। तत् तृतीय अवदत, तो फिर तीसरा बोला, तीसरा दोस्त उनका मित्र बोला, दिक् मूर्ख, हे मूर्ख तुम्हें धिक्कार है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें धिक्कार है। अहम विद्याम निष्फलाम न करिष्यामि, तुम मेरी विद्या को निष्फल कैसे कर सकते हो, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए, मेरी विद्या को निष्फल मत करो।
सुबुद्धि प्रत्युत्तर, सुबुद्धि ने प्रत्युत्तर में कहा, उत्तर दिया, यदि एवं तदा क्षणम तिष्ठत, यदि ऐसा है तो फिर तुम क्षण भर रुको, अहम वृक्षम आरूढ़यम, मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ, मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ। कि तुम अगर इसमें जीवन का संचार करने जा रहे हो, तुम ये क्या करने जा रहे हो, तुम रुक जाओ, तुम अरे नहीं मानते हो तुम रुक जाओ, मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ। अतः परम यावत सिंह सजीवकृत तावत उत्थाय स तान तीन हतवान, अतः उसने जैसे ही उस सिंह को, यावत जैसे ही सिंह सजीवकृत, उसने शेर को जीवित किया, तीसरे मित्र ने, उत्थाय उसने उठ करके, सतान उन तीनों मित्रों को मार डाला, वो उनको खत्म कर दिया, उनको खा गया। वो शास्त्र विमुख सुबुद्धि, लेकिन जो शास्त्र से विमुख था, कौन, सुबुद्धि, लेकिन वो बुद्धिमान था, उसे अच्छाई बुराई का पता था कि अगर ये कार्य करेंगे तो ये हमारे लिए सही है, गलत है, उसको आप पता लग गया था कि ये हानिकारक हो सकता है हमारे जीवन के लिए, तो वो बुद्धिमान था। तो शास्त्र से विमुख जो सुबुद्धि था, वृक्षात अवतीर्य, जो वृक्ष पर चढ़ गया था, वो वृक्ष से उतर करके गृहम गता, वो घर पे चला गया। अतः क्या कहा गया है, वरम बुद्धि न सा विद्या विद्या बुद्धि उत्तमा बुद्धिहीना विंशति यथा ते सिंह कारका, कि जो लोग बुद्धि को मानते हैं उनके लिए विद्या व्यर्थ है, लेकिन जो विद्या को ही बुद्धि मानते हैं उनके लिए बुद्धि व्यर्थ है। मतलब जो बुद्धि की प्रशंसा करते हैं उनके लिए बुद्धि, और जो विद्या की प्रशंसा करते हैं उनकी विद्या। सब लोगों का नजरिया अलग अलग होता है सोचने का। तो उनका हाल कैसा होता है कि जो बुद्धि से हीन का विनाश हो जाता है। अतः आपको शास्त्रों का ज्ञान, विद्या के ज्ञान के साथ आपके अंदर बुद्धि, सोचने समझने की भी क्षमता होनी चाहिए। यथा ते सिंहकार का, जो बुद्धिहीन व्यक्ति होता है उनका विनाश हो जाता है। कैसे? जैसे वो सिंह ने उनको मार करके उनका विनाश कर दिया था। थैंक यू।